बोली सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक से 10वीं रामायणी का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनने का कोशिश करेंगे। साच एक जगत में गुरु है, ताहि समुझ नर लोई हो। भवसागर से पार करत है, पार उतारे सोई हो। साच एक जगत में गुरु है, ताहि समुझ नर लोई हो। भवसागर से पार करत है, पार उतारे सोई हो। लेकर नाम आए परवाना, हंस उबारन सोई हो। कटे काल कर्म की बेड़िया, जरा मरण नहीं होई हो। जरा मरण नहीं होई हो, जरा मरण नहीं होई हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब 10वीं रामायणी में क्या कहते हैं? राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। आई करगी भव जगुता, जन्म जन्म जम पहिरे भूता। भूता पहिर जम करे समाना, तीन लोक मोह करे पायाना। बादेव ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बाधु गणेशु। बाध पवन पवक थल नीरु, चाँद सूरज बादेव दो बीरु। साच मंत्र बाधे सब झारी, अमृत वस्तु न जानई नारी। अमृत वस्तु न जाने, मगन भया सब लोग। कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न हो। जीवहि मरण न हो। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। साहेब कहते हैं, इस संसार में हर एक प्राणी सत्कर्मों में, परमात्मा को जानने में, आत्मा के स्वरूप को समझने में, सार शब्द की राह पर चलने में, एकदम जो है ये ऐसा मार्ग है व्यक्ति का, पथिक का, राही का, कि अगर हमेशा सतगुरु के बिना, सच्चा ज्ञान के बिना, पीपल के पत्ते के समान माया में, वासनाओं में, दुर्गुण विचारों में, गलत कर्मों में बहा जा रहा है। पिपराही बही बहा जा रहा है। करगी आवत काहू न कही, परंतु यह बात किसी ने नहीं कहा कि यह माया का आक्रमण के कारण ऐसा हो रहा है। किसी ने नहीं बताया, कोई संप्रदाय, कोई व्यक्ति, कोई धर्म नहीं ऐसा बताया कि माया के कारण ऐसा हो रहा है। सब लोग जो है वासनाओं में, दुर्गुण विचारों में, गलत कर्मों में बहे जा रहे हैं। ये कौन बताए? आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे भूता। आई करगी, इस सृष्टि में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि माया ने सभी जीवों के चारों ओर से ढक लिया। आई करगी भव अजगूता, ढक लिया। जन्म जन्म जम पहिरे भूता, और जन्मों जन्मांतरों से, अर्थात जब से सृष्टि हुई है तब से यमराज निरंजन निराकार ब्रह्म ने अपनी अनेकों रूपों में
शक्ति धारण कर जीवों को पकड़ने के लिए वासना का शक्तिशाली जामा पहन रखा है। इतना विशाल पहन रखा है कि ये व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि कैसे जो है हम बह जा रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं साहब, बूता पहिर जम करे समाना, तीन लोक मोह करे पयाना। बूता पहिर, बूता पहिर, बूता मतलब शक्ति। जो निरंजन निराकार जो काल जो है इतना विराट शक्तिशाली है। जो निरंजन निराकार ब्रह्म अर्थात मन तीनों लोकों में त्रिगुण जीवों के अंतःकरणों में निरंतर अविद्या का वासना का बलपूर्वक जमा पहनकर सब जगह यात्रा करके बांध दिया। तीन लोक मोह करे पयाना, तीनों लोकों में हर जगह यात्रा करके भाग भाग कर इतना प्रचार प्रसार कर धर्मों की वजह से, शास्त्रों की वजह से, ग्रंथों की वजह से सब व्यक्तियों को, सब जीवधारी, सब शरीरधारी को बांध दिया बलपूर्वक। व्यक्ति को समझ में ही ना आए कैसे बंधे हैं। जब ये पता जब होगा कि कैसे बंधे हैं, कौन बांधा है, तब व्यक्ति जो है निकल पाएगा। अन्यथा मुक्ति पाना, जन्म मरण पे विजय प्राप्त कर लेना असंभव। जब इस चीज को समझेगा तभी वो पा सकता है कौन बाधा है, कैसे बंधे हैं, कहां बंधे हैं। आगे क्या कहते हैं साहेब, बादेव ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बाधु गणेशु। ब्रह्मा विष्णु शंकर को और सुर नर मुनि गणेश जी को भी बांध दिया। बांधे पवन पावक थल नीरू, चांद सूरज बांधेहु दो बीरू। और हवा अग्नि पृथ्वी जल चांद सूर्य जो धरती को प्रकाश देने वाले, गर्मी ठंडी देने वाले दोनों वीर कहलाते हैं, जो सभी देवों में प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये दिखाई देता है। और जितने भी देवी देवता हैं वो सब दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी जो है ये जो दो देव हैं, कौन देव, चांद सूरज, ये प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। वे भी समय के चक्र में पड़कर विलीन हो जाते हैं। बांधेहु दो बीरू। आगे फिर क्या है, सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। जो व्यक्ति अपने को सच्चे मंत्रों का जाप करने वाला मानते थे और जो कहते थे कि मेरे मंत्रों को जपने वाला काल के चक्र में नहीं पड़ता, वे सब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात ज्ञान न होने पर बड़ा से बड़ा मनुष्य चाहे ब्रह्मा जी के समान हो, चाहे विष्णु जी शंकर जी के समान क्यों न हो, बहुत बड़े पंडित गणेश जी के समान क्यों न हो, चाहे वह पंच महाभूतों के अधिष्ठता देव ही क्यों न हो, ये सभी के सभी यमराज के बंधन में आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि अमृत वस्तु को नहीं जानते। इसका कारण यही है कि अमृत वस्तु को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को, सार शब्द को वे लोग नहीं जानते। अमृत वस्तु न जाने नारी। यहाँ पे नारी शब्द आया है। नारी जो शब्द आया है संसार के सभी आत्मा के लिए है। दूसरों से सुख लेने का भाव से आत्मा को नारी कहा जाता है। अर्थात संसार के सभी आत्मा अपने स्वरूप सार शब्द की ज्ञान नहीं कर पा रही है,
इसलिए जो है वो नारी कह दिया गया। इसलिए अमृत वस्तु को नहीं जान रही है, इसलिए वो नारी है। अमृत वस्तु क्या? सार शब्द, परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान जो नहीं जान रही है, यही है जो आत्मा सब शरीर सबके घट के अंदर है, अपने स्वरूप को ही नहीं जान पा रही है, इसलिए इसको नारी कहा जाता है। आगे साहब कहते हैं साखी में सबका निचोड़ क्या कहते हैं? अमृत वस्तु न जाने मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। अमृत वस्तु जाने नहीं, अमृत जो वस्तु है, जो इस पांच तत्वों के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरले मरम कोई पई है गुरु के शब्द प्रमाण। कोई बिरला व्यक्ति ही उस अमृत वस्तु को जान पाएगा। अमृत वस्तु जानता नहीं है और संसार को देख देख कर, संसार की जितनी भी मन के अंदर भावनाएं हैं उसको समझ समझ कर, जान जान कर, मगन होकर, मस्त होकर संसार में उछल रहा है, कूद रहा है। मगन भया सब लोग मगन है। क्यों मगन है? मन में, अपने मन में मगन है, सत्य को नहीं जानता, अमृत वस्तु को नहीं जानता। फिर आगे कहते हैं साहब, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। कबीर साहब कहते हैं कि जिसके अंदर कामो मतलब काम वासना, कामना से मुक्त, काम वासना से मुक्त, कामनाओं से मुक्त। कहें कबीर कामो नहीं, जिसके मन के अंदर कामना नहीं रहेगा किसी के प्रति, संसार में रह रहा है, किसी के प्रति अपना कामना न रखता हो और संसार में रह रहा हो, कमलवत अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, वही व्यक्ति जीवन मरण से मुक्त होकर उस परम सत्ता के पास में जाकर जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने लोक में रहेगा। जो व्यक्ति नहीं जानेगा उस अमृत को, उस सार शब्द को, आत्म स्वरूप को, वो व्यक्ति जो है संसार के जन्म और मरण के बंधन में लगा रहेगा। और जो उसको जान लेगा उसका मृत्यु होगी ही नहीं, वो हंसते हुए जाएगा, रोते हुए नहीं जाएगा। इसलिए सबको सत्य और अमृत वस्तु जानने की चेष्टा रखना चाहिए। वो कौन है हमारे शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण है, जो उसके न रहने पर सब कुछ मिथ्या हो जाता है, उसी के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, तब जो है जन्म और मरण से मुक्त हो पाएंगे। साहेब का कहने का